बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि फ़ितनों के ज़माने में जब फ़ितने यानी कि हर तरफ से हमले करेंगे, यानी यही ज़माना जो आपने हमें बताया जो आ चुका है, तो उस ज़माने में बेहतरीन शख्स कौन होगा जो फ़ितनों से बच जाएगा। तो आज मेरे नाज़रीन इसको डिस्कस करेंगे। 2 दिन ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, दुआ करें मेरे लिए, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं कि बेहतरीन शख्स फ़ितनों के ज़माने में कौन होगा। तो नाज़रीन ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। अल मुस्तदरिक किताब है, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 510 है। इसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितनों के दौर में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घोड़े की लगाम या फरमाया अपने घोड़े की नकेल पकड़े। यानी फ़ितनों के ज़माने में जब फ़ितने पे दर पे दाएँ बाएँ से हमले करेंगे, यानी ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि जान बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने फरमाया एक शख्स वो जो अपने घोड़े की लगाम या उसकी नकेल पकड़े और अल्लाह के दुश्मनों के पीछे हो। आपने जो घोड़े का जिक्र फरमाया इसमें यानी जिहाद की तरफ इशारा है। तो फरमाया घोड़े की नकेल पकड़े यानी घोड़े की लगाम पकड़े। उस ज़माने में घोड़ा जो था ये जंगी हथियार था। आजकल के ज़माने में जंगी हथियार आपके सामने है, जदीद असलहा है। मतलब ये कि अल्लाह के दुश्मनों के पीछे हो, अल्लाह के दुश्मनों को खौफ ज़दा करता हो और वो उसको डराते हों, यानी कि वो अल्लाह के दुश्मनों के पीछे हो और वो उनको खौफ ज़दा करता हो। दूसरा शख्स जो आपने फरमाया कि इस ज़माने में बेहतरीन शख्स होगा वो जो अपनी चरागाह में गोशा नशीन हो जाए, यानी कि दुनिया से यानी कि जंगलों में चला जाए, अल्लाह की इबादत करे जैसे पहले लोग अल्लाह वाले किया करते थे, या अपनी चरागाहों में चला जाए, कोई जानवर रखे हों उसने और वो अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह की तस्बीहात बयान करे, इबादत में मशगूल हो जाए। उस पर जो अल्लाह का हक़ है यानी ज़कात वगैरह भी देता रहे, या जो ज़कात का इसमें ज़िक्र आया है, उसके पास जानवर होंगे तो जानवरों की सारी बात ज़कात भी निकलती होगी, लेकिन वो शहरों से दूर होगा और वो यानी कि दूर इलाकों में होगा, वहाँ पे वो अल्लाह अल्लाह करेगा, अपनी इबादत करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो फरमाया दूसरा शख्स वो है जो अल्लाह का भी हक़ अदा करे और गोशा नशीन हो जाए, दुनिया से कट के एक साइड पे हो जाए। ये 2 बंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शख्स करार दिया है फ़ितनों के ज़माने में। और आपके ज़हन में अब ये बात आती होगी, रहबानियत जो है तो इस्लाम में नहीं है। रहबानियत मतलब ये है कि आप दुनिया से कट के एक जंगल में चले जाएँ या पहाड़ों में चले जाएँ और दुनिया से बिल्कुल कट हो जाएँ। मेरे नाज़रीन, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अगर आप गौर करते हैं, आपने फ़ितनों के ज़माने का जिक्र फरमाया है। जब फ़ितने आपके ऊपर पे दर पे हमले करेंगे, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उस वक़्त इजाज़त है कि आप दूर चले जाएं कहीं जहाँ पे आपका ईमान बच सके, और वो ये ज़माना अब आ चुका है। और दूसरी बात जो हदीस में हमें मिल रही है, आपने फरमाया कि घोड़े की नकेल पकड़े या उसकी लगाम पकड़े और अल्लाह के दुश्मनों के पीछे हो। मतलब इसका ये है कि जो जिहाद है अल्लाह की राह में लड़ने वाले वो क़यामत तक लड़ते रहेंगे और जिहाद बंद नहीं होगा। ये इस हदीस में वाज़ेह इशारा है। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं इस वक्त हालात के तनाजुर में पूरी दुनिया में अगर देखते हैं फ़ितने पे दर पे हमले कर रहे हैं और ईमान बचाना वाक़अतन बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरे नाज़रीन, अगर कोई शख्स अपना ईमान गोशा नशीनी इख्तियार किए बगैर बचा सकता है तो इस्लाम ने उसको ये पाबंद नहीं किया कि वो गोशा नशीनी इख्तियार करे। इसमें आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ईमान यानी नहीं बचेगा तो आप गोशा नशीनी भी इख्तियार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इसको आगे शेयर लाजमी करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम।